स्वागत तो करो हमारा। Everyone acknowledge. This is Aman Bhadwaj, aka the MBA Chat. So, continuing with the second series of our podcast, today we have with us a very dear friend of mine, Mr. Nabil Bhattacharya. Thank you. So, Nabil, introduce yourself. So मैं नबील भट्टाचार्य हूँ. I am 27 years of age, entering 28, and which makes me one of the oldest people in the college. और so मैं 2018 में ग्रेजुएशन किया था इंजीनियरिंग. फिर उसके बाद 2 साल मैंने काम किया स्मार्ट क्यूब में, which is probably the best company in the world. Okay, and why would you say that? नहीं, बहुत अच्छा वर्क कल्चर था वहाँ का. अच्छा. तो मतलब आई एम स्टिल इन वेरी गुड टर्म्स विद ऑल माय मैनेजर्स ओवर देयर. तो वो Nice. था. फिर 2 साल वो काम किया. फिर मुझे थोड़ा कुछ एक्साइटमेंट चाहिए था लाइफ में, तो फिर मैंने स्टार्टअप का ऑप्शन था तो वो अच्छा. करने वाला था. वो ट्रैवल इंडस्ट्री में था, फैब होटल्स. बट पैंडेमिक आ गया तो वो पूरा ख़त्म ही हो गया. तो फिर मैंने पॉलिटिकल कंसल्टिंग ज्वाइन की. Okay. तो फिर मैंने 4 स्टेट इलेक्शंस में काम किया, बंगाल, बिहार, मणिपुर, उत्तराखंड. उसके बाद मुझे लगा कि यार ये सब तो बहुत हो गया, अब मैं आई एम अ पॉलिटिशियन नाउ, तो आई शुड राइट अ बुक. तो बुक लिखी मैंने, जो किसी ने नहीं पढ़ी. So, नाम दे दे, बुक का नाम बताओ. बुक है नेतागिरी. तो बेसिकली इट्स अबाउट Netagiri. So, it's also available on Amazon, so you Yes. can go there and buy it. हाँ, if you उसकी want to रैंक read it. 10 थी शायद से, वो Amazon 10 पे बेस्ट. रैंक थी? हाँ हाँ, जब वो Bestseller. launch कमाल हुई है. थी. तो अपनी कैटेगरी में. ये मुझे भी आज पता चला. हाँ, तो मुझे भी आज हाँ, लिंक में डाल दूंगा हाँ, डिस्क्रिप्शन में. लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में. तो बेसिकली इट्स अबाउट द बेसिक्स ऑफ पॉलिटिक्स. इट्स कॉल्ड नेतागिरी. तो देयर आर 4 चैप्टर्स टू इट. द फर्स्ट वन इज नेता, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, फॉलोड बाय ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, एंड देन द मीडिया एंड ब्यूरोक्रेसी. तो ये 4 चैप्टर्स हैं और बहुत सीनियर लोगों ने पढ़ी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने पढ़ी है, तो उनको तो बहुत अच्छी लगती है. वो सबको रिकमेंड भी किया उन्होंने. नाइस. तो और फिर उसके बाद मुझे लगा यार कि मैं एमबीए कर लेता हूँ, तो फिर मैं यहाँ आ गया. अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वाह यार, नहीं, इतना अच्छा कॉलेज है, इतना तेरे को मतलब. मतलब चलो, तो फिर ये है कि तू यार इतनी लेट लाइफ में जब आप एमबीए करने का सोचते हो तो एक आपके माइंड में ये चीज रहती है कि यार अगर लाइफ में कुछ लेट तो नहीं हो गया है, क्योंकि 2 साल आपको यहाँ देने पड़ते हैं, फिर आपका जो इनकम आपकी रेगुलर चल रही होती है आप उसको लूज आउट करते हो, ऊपर से आपका बर्डन आता है जो आप फीस पे करते हो उसका. तो तेरे को नहीं लगा कि यार इतनी लेट अगर मैं एमबीए चूज कर रहा हूँ तो मैं मतलब एक पीयर प्रेशर रहता है कि अपने दोस्तों से पीछे रह जाऊंगा या फिर वहां जो लोग मिलेंगे वो मेरे को कैसे ट्रीट करेंगे? हाँ यार, तो उसके बारे में कुछ बताओ. रहता तो है ही यार, बट जो कहता है इनकम का प्रॉब्लम हो जाता है कि इनकम नहीं आएगी 2 साल वो तो तक. है ही नहीं प्रॉब्लम तो तेरे साथ. मेरे साथ नहीं प्रॉब्लम नहीं, मेरी तो आ ही नहीं रही थी इनकम. क्योंकि मैं घर जॉब छोड़ के बैठा था बुक लिखने अच्छा. के लिए. तो मेरे को तो इनकम चाहिए थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया. और अब यहाँ 2 साल की बात है. जो फीस जहाँ तक की बात है, तो यहाँ पे 24 लाख है फीस, विच इज़ अ लॉट. अभी इंक्रीज भी हुई है, बट अब स्टैंडर्ड यही है हर जगह. तो बट मैंने एजुकेशन लोन के थ्रू स्पॉन्सर किया है, और यहाँ पे ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया है ऐसा, बट ठीक है, अच्छी बात है. तो आपका एजुकेशन लोन मिलना एक टॉप 20 स्कूल के लिए बहुत आसान होता है. हाँ, वो तो बहुत आसान होता है. हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी इस बारे में कि लोन की कोई इशू नहीं होता, और अगर किसी को लगता है कि वर्थ इट इन्वेस्टमेंट है तो इट हैज बीन 1 ईयर सिंस यू हैव कम टू दिस कॉलेज. सो अब बता कि 1 साल में तेरे को ऐसा क्यों लगा कि तू तेरा जो डिसीजन था वो सही था या गलत था? अब तू क्या बोलना चाहता है? उस पर कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है या कुछ अब तेरा व्यू चेंज हुआ है क्या? तू क्या बोलना चाहता है? नहीं, मेरा डिसीजन तो पहले मुझे लगता था एमबीए का इतना वैल्यू है नहीं. ठीक अच्छा. है, बट प्रॉब्लम ये होती है, देखो एमबीए कॉलेज, नॉट जस्ट एन एमबीए कॉलेज, इवन एन इंजीनियरिंग डिग्री विच इज द मोस्ट कॉमन डिग्री इन इंडिया. तो बात ये होती है कि मतलब इट गिव्स यू अ नेटवर्क, ठीक है, एंड अ ब्रांड. So that's why it's advisable you go to a top B school, because the brand is the most important thing that you get out of a B school. नेटवर्क चलो नॉर्मल स्कूल में बन जाएगा, बट अब टॉप बी स्कूल में ये होता है कि जो तुम्हारा ब्रांड है तो तुम्हारे सीवी को एनहांस करता है, जो नेटवर्क है वो तुम्हारी प्रोफाइल को एनहांस करता है, और ऑन टॉप ऑफ दैट कि तुम्हें बाद में जब करियर में बहुत प्रॉब्लम होती है या कुछ स्विच मारना है, और मतलब तो तुम्हारे पास एक अच्छा लोगों का नेटवर्क होता है. नेटवर्क तुम्हारा बन जाएगा खराब कॉलेज में भी, बट वो खराब लोगों का नेटवर्क बनेगा. तो फिर अच्छे कॉलेज में अच्छे लोगों का नेटवर्क बनेगा. तो ये 2 चीज़ें फैक्टर्स होते हैं. तो जहाँ तक मेरी बात है कि 1 साल में मैंने क्या सीखा है, तो एक मतलब आई थिंक आई फाउंड अ ग्रेट group of people which I can really call my friends. Not that I needed more friends, because I already have a lot of friends. तो उसके बाद नहीं, बट ये है. और फिर एक एकेडमिक रिगर जो रिक्वायरमेंट होती है, और एमबीए बीइंग एमडीआई बीइंग अ टॉप बी स्कूल, तो यहाँ के जो प्रोफेसर स्पेशली सेकंड ईयर में, अभी तो 1 महीना ही हुआ है, तो मतलब द क्वालिटी ऑफ टीचर्स हियर इज रियली रियली गुड. प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं. जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एक प्रोफेसर हैं, जयदीप मुखर्जी, जो बहुत अच्छे टीचर हैं. और आई थिंक प्रोडक्ट मैनेजमेंट मार्केटिंग के अंदर ही आता है, ठीक है, और मार्केटिंग इस कॉलेज की स्पेशलिटी है. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे एक बहुत से प्रोफेसर थे who unfortunately passed away last month, Kamal Kapil sir. And we all miss him. हाँ, he was a very good teacher. Yes, definitely. मतलब he made the class really interesting.
तो आई थिंक यहाँ पे उनकी क्लास में जयदीप सर की क्लास में बैठ के रियलाइज होता है कि मतलब बीइंग इन अ टॉप बी स्कूल आपकी थिंकिंग क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मतलब होता है कि इफ यू नो द कॉन्सेप्ट रियली वेल, दैट्स व्हेन यू गो इनटू द मार्केट, व्हेन यू गो इनटू द मार्केट यू डू रियली वेल एंड दैट एड्स टू द ब्रांड। ठीक है, मतलब होता क्या है, मतलब अभी हम किसी और ने अच्छा परफॉर्म किया उसके बेसिस पे हम हाँ ब्रांड सही अच्छा बात। हो रहा है, बट हम आज से जाके 10 साल बाद जो परफॉर्म करेंगे हाँ तो उसकी वजह वो से। लेगेसी लेगेसी हाँ कैरी फॉरवर्ड करना वो हमारे शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये होता है, अब जब आपको चीज मिलती है तब शायद आपको उसकी इंपॉर्टेंस इतनी रियलाइज ना हो, लेकिन जब दूसरे उसको अश्योर करते हैं, जैसे कि मुझे याद है जब हमारा इंडक्शन का सेशन था तो उसमें इंडिया की फाइनेंस सेक्रेटरी आए थे और उन्होंने आगे एक चीज बोली कि मैंने अपनी लाइफ में 2 बार ट्राई किया है एमडीआई में आने का, वन टाइम आई थिंक फॉर द पीएचडी एंड वन टाइम एज अ फैकल्टी और समथिंग। सो ही सेड दैट आई कुड नॉट कम टू एमडीआई बट नाउ आई हैव कम एज अ गेस्ट लेक्चर। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज कि यार जहाँ बैठे हैं उस जगह की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये तो है यार, मतलब बीइंग अ टॉप बी स्कूल तुम्हें कैट में बहुत अच्छा स्कोर चाहिए होता है, मतलब होते हैं कुछ मतलब एक्सेप्शन। ओवरऑल बहुत सारी चीजें हैं यार, जैसे नॉट ओनली कैट स्कोर, उसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपका इंटरव्यू कैसे जा रहा है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में, जैसे बोलते हैं ना कि आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा होना चाहिए जो इंटरव्यू को अपील कर जाए। हाँ, मतलब यू हैव टू स्टैंड आउट इन द क्राउड। हाँ मतलब कभी ऐसा होता है कि बहुत हाई परसेंटाइल पे कन्वर्ट हो नहीं हो पाता है, कभी ऐसा होता है कि कम परसेंटाइल पे हाँ, बहुत कन्वर्ट कम हो जाता पर्सनैलिटी है। कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, ये तो है ही। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मतलब यू हैव टू स्टैंड आउट, कुछ आपकी प्रोफाइल में ऐसा होना चाहिए था जिससे आप यू स्टैंड आउट, और यू हैव टू बी एकेडमिकली एक्सेप्शनल। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है। चलो तो अपन एमबीए स्कूल में आ गए, वी हैव एंटर्ड इन एमबीए स्कूल। So now one thing very popular about MBA schools are that the starting 3 months they are the most rigorous of your whole MBA journey. So उस टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत लोग स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब डिप्रेशन एंग्जाइटी ये हो जाता है, या फिर बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं कि प्लेसमेंट होगा नहीं होगा या समर्स लगेंगे नहीं लगेंगे। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि कैसे उस स्ट्रेस को मैनेज किया जाए और कैसे मतलब क्या माइंडसेट होना चाहिए कि आप जैसे आप बी स्कूल में एंटर करते हो बहुत आपका रिगर चालू हो जाता है, तो उस टाइम आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट तो यार देखो, मतलब एमबीए में आके तुम बहुत सारी चीजें सीखते हो, टाइम मैनेजमेंट इज मतलब की हाँ थिंग वन ऑफ दैट यू लर्न ओवर सही बात। हियर। बट स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अगेन अ की थिंग। यहाँ पे फ्रेशर से लेकर मेरे जैसे बुढ़े लोग भी आ रखे हैं, ठीक है। सही बात। तो वहाँ पे, तो यहाँ पे तुम दूसरे लोग से सीखते हो कि कुछ लोग का एक्सपीरियंस होता है तो वो तुम्हें गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तभी हॉस्टल में रहना कंपलसरी होता था कि सारे एमबीए कॉलेजेस जो है रेसिडेंशियल इसीलिए होते हैं कि तो बहुत मतलब रिगरस सब होता नहीं है। होते हैं, नहीं, ऑलमोस्ट तो देखिए ऑलमोस्ट सारे होते जो हैं, टॉप के लेकिन तो होते मैं हैं। तो ये बोलूंगा कि अगर आपको एमबीए करना है और आपके पास ऑप्शन है तो आप एक रेजिडेंशियल जो आपका कोर्स हो उसको प्रेफर करो ओवर नॉन रेजिडेंशियल वन, क्योंकि जो चीज आप हॉस्टल लाइफ में रहकर सीखते हो, जो जिसकी बात बार बार होती है पीयर लर्निंग है, पीयर लर्निंग है, तो वो पीयर लर्निंग एक्चुअल है एमबीए कॉलेजेस में। हाँ, और यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ते हैं, तुम टॉप बी स्कूल है, बहुत थ्योरेटिकल बहुत कम होता है, ज्यादातर केस हाँ बेस्ड। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल केस बेस्ड नॉलेज होते है। हैं, जैसे केसेस रहते हैं राइट। उसके थ्रू हम लर्न करते हैं। ठीक है, बिकॉज जो फंडामेंटल लर्निंग्स होती हैं हर केस की, देर आर टाइमलेस। ठीक है, तो तू थ्योरी में पढ़ेगा तो जो एग्जाम्स भी होते हैं वहाँ पे कोई थ्योरेटिकल वो सब नहीं होता है। सबको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप आर यू एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, अप्लाई द बिकॉज जो कॉन्सेप्ट्स और नॉट। टीचर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कॉन्सेप्ट सीख के आओगे, या वो केसेस के थ्रू एक नेचुरल डिस्कशन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझाते हाँ हैं। क्योंकि मतलब ऐसा ही है कि एमबीए कॉलेजेस में आप आ रहे हो तो इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि आप ऑलरेडी एक वर्क एक्स लेके आ रहे हो, हम्म, तो आप काम करके आ रहे हो, आपको पता है काम क्या हम्म, होता है, बट यहाँ जो कॉन्सेप्ट सीखा जाता है आप उनको अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, हम्म, दैट इज द मेन थिंग। हाँ हाँ। और एक मेरा जूनियर पूछा था कि एमबीए कॉलेज में रैगिंग क्यों नहीं होती जैसे बीटेक कॉलेज में, तो बिकॉज उसका इट्स रीजन इलीगल, इसलिए नहीं होती है, और नहीं कोई रीजन नहीं। अच्छा ठीक है इट्स इलीगल, बट वन ऑफ द रीजन बीइंग कि आप जैसे इसने बताया कि आप बहुत एक फ्रेशर एज अ फ्रेशर भी आ सकते हो एमबीए कॉलेज में, और एक आप बहुत हैवी वर्क एक्स लेके भी आ सकते हो। तो आप इसलिए कि आप आए हो और आपके यूजी वाला बंदा है जो आपसे जूनियर था और फिर वो यहाँ पे आकर सीनियर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। हाँ, तो अरे बहुत एक ज्यादा। मेरे कॉलेज में, जिस कॉलेज का मैं हूँ, तो मैं जब हाँ फोर्थ ईयर में था, तो फर्स्ट ईयर में जो लड़के थे वो मेरे साथ पढ़ रहे हैं। मेरे दोस्त की छोटी बहन वो भी मेरे साथ पढ़ रही है, तो उसके पापा जब ड्रॉप करने आए तो मुझे कहते हैं कि यार पहले मैं तुम्हें और अपने बेटे को ड्रॉप करता था, अब हाँ तुम इसके साथ आ गए। कि मेरे से 4 साल छोटी है, तो थोड़ा ऑकवर्ड तो हाँ तो होता ही मतलब है। मतलब वही है, वो डायनामिक्स ऐसा रहता है कि आप वो रैगिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, रैगिंग भी इन द सेंस कि जैसे सीनियर जूनियर का एक रहता है, बट एक डिमार्केशन नहीं है जैसे होता है कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में होता है कि सर बोलना पड़ता है, तो वो हम यहाँ फॉलो नहीं करते क्योंकि इंजीनियरिंग में यहाँ भी होता है। हाँ इंजीनियरिंग में भी होता है। तो यहाँ वैसे एमबीए में वो प्रैक्टिस नहीं होती है, तो पहले देखो, एमबीए से यहाँ पे डिफरेंट पहले फील्ड। इंजीनियरिंग जेम कहते हैं, जनरल इंजीनियरिंग जनरल मेल, इंजीनियर मेल। तो बहुत सारे इंजीनियर्स होते थे और ज्यादातर मेल होते थे। तो अभी मतलब एमडीआई इज अ ग्रेट कॉलेज, बिकॉज यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी पर बहुत डाइवर्सिटी के ज्यादा मार्क्स मिल फोकस है। रहे हैं। हाँ, मार्क्स मिलते ही हैं और दे रियली पुट इट इनटू एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज्यादा लड़कियां हैं। तो एमडीआई का तो मैं आपके पास जो एडमिशन इनका क्राइटेरिया देखा था बहुत होलिस्टिक क्राइटेरिया था, उसमें हम्म, नॉर्थ ईस्ट वालों को भी वेटेज दिया जाए, तो हम्म, मतलब एक जिसने भी डिजाइन किया है लेकिन बहुत एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ये लोग आगे बढ़े हैं, हाँ, और ये तो जो है कि ही। विच इज अ गुड थिंग, हाँ, आई थिंक क्योंकि जैसे सारे भी स्कूल्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है किसी भी स्कूल में लड़कियां ज्यादा हो जाती है, किसी भी स्कूल में आई एम इंजीनियर रोचक। ज्यादा।
वहाँ पे लड़कियां ज्यादा हाँ, होती we would not name an institute, but ये हैं। मतलब ये होता है, प्रॉब्लम्स होती है, किसी में इंजीनियर्स ज्यादा हो, किसी बैच में, तो मतलब अगर आप बेसिकली एक उनका अच्छा रहता है क्राइटेरिया कि रखोगे जो तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। केसेस डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए तुम्हें एक वाइड डाइवर्स पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, तो अदरवाइज हो क्या रहा था, सिर्फ इंजीनियर्स और मेल आ रहे थे, अब हाँ, लड़कियां तो भी चाहिए। पर्सपेक्टिव लिमिटेड हो जाता है उनका, वो जैसे सब एक तेरा जैसा सोच अपना रहे तू हैं। बता सकता है, तेरा क्या बैंकिंग का हाँ, एक्सपीरियंस मेरा है? बैंकिंग एक्सपीरियंस है, मैंने ह्यूमैनिटीज से ग्रेजुएशन किया हुआ हाँ, है, तो और तू एक जो टिपिकल एमबी प्रोफाइल होती है वो तेरी नहीं है, हाँ, तो वो मतलब मेरी तेरा नहीं जो एक्सपीरियंस आएगा, जो पर्सपेक्टिव आएगा, बहुत है, यूनिक वो होगा। डिफरेंट होगा बाकी लोगों से, हम्म। सही बात है। तो अब नबील से पूछते हैं कि इनका 1 साल की एमबीए जर्नी का सबसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस कौन सा था इनका, तो नबील बताओ। यार देखो, एकेडमिक ब्लॉक में तो नहीं हुआ था, हॉस्टल में हाँ, हुआ था एक्सपीरियंस। तो ओके। मैं सो रहा था, ठीक है, तो इन लोगों की मैं थोड़ा डरा दिया था, तो इन्होंने मेरे साथ प्रैंक करने का सोचा। तो मैं सो रहा था, सोचा नहीं, किया, प्रैंक किया। रूम में पूरा अंधेरा था, तो इन्होंने आके कोई से हॉन्टिंग मैं सॉन्ग बजा बताता हूँ, दिया। मैं बताता हूँ, इसका रूम पार्टनर था, वो था नहीं रूम पे, ये अकेला सो रहा था, और इसकी थोड़ी तबीयत खराब थी शायद, हाँ, फीवर वीवर आता था, झगड़ा हुआ था। तो झगड़ा होता है, हाँ। ठीक है, इसका झगड़ा हो रखा था, किसके साथ? किस अच्छा ठीक है, छोड़ दो थे। तो इसका रूम पार्टनर था नहीं रूम पे, तो हम लोगों ने प्रैंक किया, हमने लॉबी की पूरी लाइट्स ऑफ की, इसके रूम के लाइट्स ऑफ की, और इसके रूम पार्टनर के बेड के नीचे हमने स्पीकर लगाया, और आमी जय और तुम्हार बजा। और आमी जी तुम्हार बजा दिया, और नबील उठाया चिल्ला के आ तो मैं डरा नहीं था, बस हाँ, ये थोड़ा सा डरा नहीं था, मैं स्टार्टल हो गया था। हाँ, स्टार्टल हो गया था, मैं बताता हूँ, जैसे कि हम इसके साथ प्रैंक करने के बाद हम अपने रूम्स में चले गए थे कि कुछ हुआ तो ऐसा किसी को इसको पता नहीं चलना चाहिए कौन लोग थे, तो ये इतनी तेज चिल्लाया कि सारे हॉस्टल वाले अपने रूम से निकल के आ गए, हमको ये लगा कि इसको जाके पकड़ लेते, इसको कुछ हो ना जाए। हमने फटाफट आके लाइट्स ऑन की और स्पीकर हटाया, उसको बोला कि भाई बस कुछ नहीं, तुम्हारा प्रैंक प्रैंक था, फेल कर गया था कि तुम्हारा स्पीकर में बज गया था, स्पीकर लो डिस्कनेक्ट। वॉल्यूम, हाँ, हाँ, लो वॉल्यूम, लो बैटरी, लो लो बैटरी, लो बैटरी। बैटरी, थोड़ी देर बाद स्पीकर में लो बैटरी बज गई थी, लेकिन एक बात तो टुडे गया था, चिल्ला दिया था। ठीक है, कह सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स रैप इट अप, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट, सो ये बता कि if there's one thing that you would like to change in MDI, what would it be? हाँ, ये बहुत सारे आइडियाज हैं मेरे पास। नहीं, एक बता, एक बता। यार तभी मैं अपने बहुत सारे आइडियाज आते हैं, तभी मैं अपनी दूसरी बुक भी लिख रहा हूँ, डिजिटल अच्छा, सॉवरेनिटी के ऊपर। ये इसका ठीक है। सॉफ्ट होता प्रमोशन, ठीक है। हाँ, तो बट एमबीए के लेके आइडिया ये है कि देखो, इंडिया में आईएम्स है, ठीक है, और आईएम्स आर कंसिडर्ड टू बी द बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ एमबीए कॉलेजेस MBA इन colleges, इंडिया, नॉट जस्ट इन definitely। इंडिया, अब्रॉड आल्सो। ठीक है, तो पूरे जो इंडिया के जो कमर्शियल सेंटर्स है, मुंबई, आईएम मुंबई है उनके पास, कोलकाता, आईएम कोलकाता है, मुंबई तो बैंगलोर। अभी कन्वर्ट हुआ है ना, हाँ, नीट, वो मतलब उनको मिल कन्वर्ट, गया एक, यस, हाँ। ठीक है। तो फिर बैंगलोर में भी आईएम है, और हैदराबाद विच इज अ बिग बिग सेंटर, कमर्शियल सेंटर, इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इंडिया, वहाँ पे आईएसबी हैदराबाद है। बट दिल्ली एनसीआर में देखोगे तो कोई एमबीए कॉलेज आईएम नहीं है। तो मेरे हिसाब से एमडीआई को आईएम में कन्वर्ट करना चाहिए, आईएम गुड़गांव, बिकॉज मतलब कॉर्पोरेट हब ऑफ इंडिया है गुड़गांव, एंड आई थिंक हैविंग एन Definitely, and आईएम इट्स अ रिक्वायरमेंट। MBA is such a old institute, हाँ, मतलब वी हैव द लेगेसी एज वेल, we have the legacy as well, 50 we इयर्स have, की लेगेसी है। हाँ, मतलब जो भी फैक्टर्स होते हैं, एंड in fact it comes ahead of many IIMs also, हाँ, हाँ, when हाँ, it comes to placement, when it comes to the faculty, when it comes to the, say, रिगर, एकेडमिक रिगर जो रिक्वायर। academic rigor, yes, definitely। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एमडीआई, और मैंने लिंक्डइन पे शेयर भी किया था, उसमें 2 लाख व्यूज थे शायद से, मुझे याद नहीं, मैं लिखता रहता हूँ तो उसमें। तो जो वापस वापस, ठीक है, तो मैंने ठीक है, 3 2 1, तो मैंने लिंक्डइन पे शेयर भी की थी बात, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिला था उसको, उसको ऑलमोस्ट 2 लाख के व्यूज थे उस पे, और बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी थे, तो लोग डिसएग्री भी कर रहे थे मेरे से बहुत ज़्यादा, बट आई थिंक इट्स अ कॉन्वर्सेशन दैट नीड्स टू बी स्टार्टेड। हाँ, दैट नीड टू बी स्टार्टेड, और फिर ऐसे ही मतलब आई डोंट नो द टेक्निकलिटीज ऑफ इट कि क्यों नहीं हो रहा है, इसके क्या लॉजिक है, जैसे या कुछ देखो, लोग, टेक्निकलिटी कुछ नहीं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, हाँ, तो वो अब तो हमारा ऑब्वियस है। काम है टू कन्विंस द गवर्नमेंट, स्पेशली द पॉलिसी होल्डर, द डिसीजन मेकर्स, दैट दिस डिसीजन इज पॉसिबल एंड इट इज द राइट डिसीजन। सो अगर हम कन्विंस सो रहेंगे यू तो वांट दिस वीडियो टू रीच द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एमडीआई, वो सुने और कुछ करें इस नहीं, बारे में। नहीं, आई थिंक वो लोग तो अपना डिसीजन प्रोसेस कर ही रहे हैं। आई थिंक मतलब आई थिंक उनके हाथ में नहीं, गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो आई थिंक इंटायर एमडीआई कम्युनिटी के बिहाफ पे आई वुड लाइक टू अपील टू द गवर्नमेंट दैट आई थिंक एमडीआई शुड बिकम एन आईएम, एंड आई रियली रियली होप दैट इट हैपेंस इन द नियर फ्यूचर। So thank you, Nice to meet thank you, you, bro. nice to meet you Nice too, guns. thank you।